ओके तो हेलो बच्चों। तो इसके पहले हमने पीओसी की बात की थी, जिसमें बात की थी हमने क्वालिटी के ऊपर, है ना, लाइक क्वालिटेटिव एनालिसिस। जैसे कि आपको जो अगर मैं पुड़िया दूँ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो आप उसमें बता पाओगे कि भाई कौन कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो वो वाली बात हमने पहले कर रखी है। अभी हम ये बात करने वाले हैं कि वो जो एलिमेंट है वो कितना है। ठीक है, बेसिकली हम बात करने वाले क्वालिटी में कितना है, कितने। मान लो आपको मैंने एक पर्ची दिया, बोला भाई ये पुड़िया है, इसमें बताओ कितना होगा कार्बन का परसेंटेज, इसमें कितना होगा इनका परसेंटेज। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं मेनली परसेंटेज के ऊपर, है ना, कितना होगा एलिमेंट का। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे 5-6 एलिमेंट ही पढ़ते हैं। जैसे मान लो कोई कंपाउंड दे दिया आपको और पूछ दिया बताओ इसमें क्या होगा कार्बन का परसेंटेज, ठीक है, एच का परसेंटेज क्या होगा। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स की हम परसेंटेज की बात करेंगे। ठीक है, और इस टॉपिक में क्या होता है कि बेसिकली ये हम जाएंगे थोड़ा एनसीईआरटी वाइज, है ना, क्योंकि मेरे दिल में बहुत ज़्यादा इज्जत है एनसीईआरटी के लिए। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा हम एनसीईआरटी के रेफरेंस के हिसाब से चले पूरा। ठीक है, तो हालांकि ये टॉपिक जो हम लास्ट में पढ़ाते हैं इसे, बिकॉज ये बाकी चैप्टर्स को लिंक करता है। ठीक है ना, तो क्वालिटी एनालिसिस की बात करूँ मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो बेसिकली हम इसे जो बात करने वाले हैं, हम ये पता करेंगे, तो पता क्या करेंगे हम, तो हम ये पता करेंगे परसेंटेज किसका, एलिमेंट्स का। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, लेट्स से CHXY, कोई अननोन कंपाउंड है। वो मुझसे पूछेगा कि भाई बताओ कार्बन का कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है एच का, ये सारी बात मुझसे करेगा वो। ठीक है, तो हम उसकी बात करने वाले एक एक करके। ठीक है, तो जो हमारा पहला मेथड है जिसका नाम होता है लाइबिक्स मेथड। ठीक है, क्या नाम उसका होता है, लाइबिक्स मेथड। और इस मेथड को हम यूज़ करते हैं कार्बन और एच को पता करने के लिए। ठीक है, कैसे करवाएंगे देखेंगे हम। देखो ये जो हम टॉपिक सारे पढ़ने वाले हैं, हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे सेटअप क्या होता है, मतलब कैसे करना है एक्सपेरिमेंट पूरा, है ना, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। एग्जाम में हमसे वो पूछेगा नहीं भाई कैसे करवाना है ना, उतनी उम्मीद रखता नहीं हमसे वो हमसे खाली एक ही उम्मीद रख रहा है कि भाई तुमको फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है और बेसिक कंसेप्ट पता है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे होता है देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा करते हैं सेटअप कुछ काइंड ऑफ, एक ऐसे ट्यूब होती है इसमें, इस ट्यूब को बोलते हैं कि हम कंबशन ट्यूब, है ना, इसमें हम लगाएंगे आग। हम क्या लगाएंगे आग, अपने कंपाउंड को। तो क्या करना आपको होगा इसके अंदर, बेसिकली ये एक तरह का कटोरा होता है, इस कटोरे में लेंगे अपना सैंपल, हम अपना अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर, और यहाँ से हम क्या पास करेंगे, ड्राई ऑक्सीजन पास करेंगे, प्योर ड्राई ऑक्सीजन। क्या कह रहा हूँ मैं, प्योर ड्राई ऑक्सीजन मतलब सूखा ऑक्सीजन, कुछ इसमें मिलावटी कुछ होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन जाएगा और कंबशन होगा। और आपने पढ़ा था बहुत पहले कि अगर मेरे पास क्या हो, हाइड्रोकार्बन हो, मेरे पास अगर हाइड्रोकार्बन है तो क्या बनता है इससे, है ना, आपने सुना होगा CH4 से बनता है छोटू प्लस पानी। ठीक है, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ इसे मैं, बस मैं पता है हमें होना चाहिए कि अगर हम करें ऑक्सीडेशन, अगर कंबशन करें हम कोई भी हाइड्रोकार्बन का, तो क्या मिलेगा हमें फिर CO2 और H2। ठीक है, जो मिल रहा है हमें यहाँ पे। अब इसमें हम करते क्या है बेसिकली, तो ये पूरा ट्यूब होता है, इस ट्यूब से गैस पास होगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे थोड़ा आओगे, है ना, ये प्लेटिनम बोल्ट काइंड ऑफ, ये प्लेटिनम का बना होता है वैसे, इसलिए इसको बोलते हैं प्लेटिनम बोल्ट इस कटोरी को। यहाँ से आपका जो गैसेस हैं, मतलब CO2 और पानी भी गैस फॉर्म में रहेगा, बिकॉज हमने बहुत हिट किया है इसे, तो वो यहाँ से पास करेगा। बीच में आप देख पा रहे हो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड की प्लेटलेट्स है। ये करता क्या है, तो मान लो अगर कोई अगर चीज़ अगर अच्छे से कंबशन नहीं हुआ है ना, लेट्स से कोई इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है, मान लो कि C का बना है, खाली CO बना हो, है ना, CO2 नहीं बना हो, तो उस केस में क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या करेगा, वो कॉपर ये कार्बन मोनोऑक्साइड को बना देगा CO2, मतलब कि कंबशन अधूरा ना रह गया हो, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। जैसे अगर बोलूँ आपको मैं सिंपल, मेरे पास मान लो कार्बन से बनना चाहिए छोटू, बट मान लो कुछ कमी हो गई, है ना, कुछ दिक्कत हो गई और ये नहीं बना, क्या बन गया, CO बन गया, तो ये इनकम्प्लीट कंबशन है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये। ठीक है, ये बस खाली सेफ्टी के लिए होता है। फिर गैस यहाँ से पास करेगी, याद रखेंगे इस गैस पे 2 लोग घूम रहे हैं, है ना, 2 लोग कौन, 2 लोग यहाँ पे है, छोटू और पानी, छोटू और पानी अंदर घूम रहे हैं। अब क्या करेंगे अपन, हम यहाँ पे 2 ट्यूब लगाते हैं, ये काइंड ऑफ यूट्यूब होगा, यूट्यूब मतलब रील वाला नहीं, यूट्यूब मतलब सेफ देख के बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये आपका भैया देखोगे ना, ये यूट्यूब है। क्या होगा, इसमें भरा होता है CaCl2, एनहाइड्रस CaCl2। तो कभी अगर आपने कुछ मोबाइल वोबाइल कुछ लिया हो, फ़ोन कुछ लिया हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान, उस पर पुड़िया होती है एक, उस पुड़िया में एक चीज़ होता है जिसे कहते हैं हम एनहाइड्रस CaCl2, है ना, कुछ लगा पे यूज़ होता है, सम टाइम वो सिलिका जेल यूज़ करते हैं। ये पानी को सोखता है, क्या करता है, ये पानी को सोखता है, खींच लेगा पानी को। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने पास किया इसके अंदर CO2 और पानी, तो ये क्या करेगा, ये खा लेगा पानी को, और पानी इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। तो जो अभी इसका मान लो वेट रहा होगा, पहले लेट से इसका वेट रहा होगा
एक्स एक्सपेरिमेंट के पहले। जैसे हमने गैस पास की, मान लो इसका वेट हो गया वाई, इसका वेट क्या हो गया वाई। अब ये पहले का वेट है, ये बाद का वेट है। अगर मुझे पता करना है कि इसमें कितना पानी आया था, इसमें कितना पानी इसने एब्जॉर्ब किया, कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, हम बाद की वैल्यू को कर देंगे पहले वाली से माइनस। तो बाद में कितना वेट हो गया वाई, पहले कितना था एक्स, तो ये अल्टीमेटली जो आपको मिलेगा पानी का वेट कितना मिलेगा, वो मिलेगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, जस्ट एक सेटअप बता रहा हूँ मैं कैसे होता है। हालांकि क्वेश्चन करते हुए समय इसकी नीड नहीं होती उतनी, ठीक है, खाली इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब जानने के लिए क्या होता है। अब ये जो वाला ट्यूब है आपका, ये ट्यूब केओएच इस पर फिल करते हैं हम। अब जो केओएच होता है ना, केओएच ये क्या होता है, ये बेस होता है ना। और आपने सुना होगा कि एसिड को बेस पसंद है ना, जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे एसिड को क्या पसंद है, बेस। तो बेस जो होगा, हम यहाँ से CO2 पास कर रहे हैं, CO2 का नेचर क्या होता है, एसिडिक। तो क्या होगा, CO2 प्लस KOH, इनकी एक कहानी होती है, ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो क्या होगा, इसमें आपका जो CO2 वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगेन वही सेम कहानी, मान लेते हैं कि इस वाले चैम्बर में, इस वाले यूट्यूब में पहले वेट A रहा होगा, बाद में B हो गया होगा। तो अगर मुझे निकालना हो कि इसमें कितना CO2 गया है, तो कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, हम बाद की वैल्यू जो है B है ना, उसको हम क्या करेंगे भैया, पहले से माइनस कर देंगे, है ना। B बाद में वेट बढ़ गया था कुछ और पहले A था, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा मेरा, वो होगा CO2 का वेट। ठीक है, तो काइंड ऑफ ये पूरा सेटअप होता है। ठीक है, अब एग्जाम में भाई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, भाई पहले ट्यूब में क्या रखते हैं, एनहाइड्रस CaCl2 क्यों यूज़ करते हैं, इसको पानी सोखता है, ये KOH क्यों यूज़ करते हैं, ये सोखता है CO2 को। ठीक है, सबका यूज़ है अपना यहाँ पे, और यहाँ से आपका जो CO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आओ बात करते हैं इसके डेरिवेशन पार्ट पे, मतलब इसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं इसके। तो सिंपल कहानी है, अब याद रखो, अगर आपने एक फॉर्मूला सीख लिया कैसे आ रहा है, तो बाकी सारे फॉर्मूले आसान है। ठीक है, मैं आपको दूंगा ट्रिक याद करने की, कैसे हम याद करते हैं फॉर्मूलेस को। ठीक है, अगर बात करूं मैं परसेंटेज कार्बन की, किसकी, परसेंटेज कार्बन की, लेकिन एक शर्त है मेरी, अगर आपको फॉर्मूला याद करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस एलिमेंट का बन क्या रहा है। क्या बोला मैंने, उस एलिमेंट का बन क्या रहा है। तो अगर बात करूं मैं परसेंटेज कार्बन की, तो यहाँ पे कार्बन का क्या बन रहा है, छोटू बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है कार्बन का, छोटू। ठीक है, तो इसका वेट कितना होता है, 12 ग्राम होता है, इसका वेट कितना होता है, 44 ग्राम होता है। ठीक है, अब मुझे कोई पूछ दे, बताओ क्या होगा परसेंटेज C की वैल्यू, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसे हम, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कार्बन की, तो ऊपर लिखो कार्बन का वेट, क्या लिखा मैंने ऊपर, कार्बन का वेट। ठीक है, तो मतलब जो सारी कहानी यहाँ पे हो रही है, किसकी हो रही है, CO2 पे देख के हो रही है। बताओ इस CO2 में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, एक कार्बन है, कितना होता है एक कार्बन का वेट, 12, तो ये लिखा मैंने 12। ठीक है, क्या होता है इस पूरे CO2 का वेट, इस पूरे आइटम का वेट 44 ग्राम। ठीक है, हमेशा करना है आपको। कल को मान लो अगर यहाँ पे बनता CO, मान लेते हैं ऐसा बन गया CO, तो क्या लेंगे वहाँ पे फिर, उस केस में लेंगे ऊपर 12। क्यों, इसमें कितने दिख रहे कार्बन आपको, एक, क्या होता है एक का वेट 12 ग्राम, तो 12 बटे क्या होगा, इस पूरे का वेट। सेम कहानी यहाँ भी है। ठीक है, आपको चेक करना है यहाँ जो आइटम बन रहा है, अपना माल जो बन रहा है इसके अंदर, माल एलिमेंट का, वो चेक करना है कि भाई वो है क्या। ठीक है, इंटू क्या करेंगे हम, इंटू करेंगे अपन यहाँ पे W1 डिवाइड बाई W इंटू सांबर इंटू 100 मतलब 100। ठीक है, अब W1 क्या है, तो W1 है यहाँ बन क्या रहा है अपना कार्बन का, छोटू बन रहा है, तो W1 जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा छोटू का वेट। एंड W क्या रहेगा आपका, ये रहेगा वेट ऑफ, ये रहेगा वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो आपको हमेशा कोई भी अगर आपसे पूछ दे, जैसे अगर पूछूं आपसे मैं दूसरा क्वेश्चन कि बताओ क्या आएगा परसेंटेज ऑफ H, है ना, अगर मान लो मुझे निकालना हो लेट्स से सेकंड में परसेंटेज H, तो अगेन वही सेम आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे H का क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। क्या बन रहा है H का, H2O। क्या करें, इसको पकड़ ले यहाँ पे। अब आपसे पूछूं मैं, बताओ क्या आएगा परसेंटेज H निकालना हो, तो गौर से देखो इस कंपाउंड को, बताओ इसमें कितना आपको H दिख रहे हैं, 2 H दिख रहे हैं। यस, बहुत ही आसान है यार ये। और पूरे का वेट कितना होता है, 18 होता है, तो नीचे क्या आएगा, 18 आएगा। और इंटू क्या करेंगे अपन यहाँ पे, हम करेंगे W1 बाई W इंटू सांबर। ये W1 क्या होगा भाई, क्या होगा W1 भैया बताओ जल्दी से। यस, W1 इज व्हाट, इट इज वेट ऑफ पानी, यहाँ क्या बन रहा है अपना वेट ऑफ पानी। और नीचे W क्या आएगा, W हमेशा रहेगा, हमेशा हमेशा मतलब हमेशा क्या रहेगा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितना आपने सैंपल लिया है। जैसे मान लो मैंने 2 ग्राम लिया था, उसमें कुछ पानी निकला बाहर, तो 2 ग्राम क्या हो गया, जो सैंपल है आपका वो W है आपका। और पानी मान लो बना आपका 0.1 ग्राम, तो W1 क्या होगा आपका 0.1 ग्राम, है ना। जो आपका आइटम बन रहा है यहाँ पे वो W1 है, और हमने जो सैंपल लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो W होगा।
ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ क्या मिल गया, डब्लू, इट इज़ वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और ये सारे फॉर्मूलाज है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी इसके होते हैं, और अक्सर अभी फिलहाल 2024, 25, 23 में क्वेश्चन पूछ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ओके, ये पूरा आपको समझ में आ गया अच्छे से पूरा, है ना। और ये पूरा डेरिवेशन इन्होंने कर रखा है कुछ, है ना, हमें इसकी नीड नहीं है, ठीक है। ये पूरी कहानी बता दी आपको पूरी मैंने, कैसे क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है ना इसके अंदर। तो आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। आ जाओ जल्दी से आगे। अगला हम पढ़ने वाले हैं कैरियस मेथड। तो कैरियस मेथड क्या होता है, हमने पहला मेथड पढ़ा क्या, लाइबिक मेथड, वहाँ पे हमें पता क्या हमने, कार्बन और एच। ये जो मेथड है इसमें हम बात करते हैं किसके ऊपर, हम यहाँ पे निकालते हैं हेलोजन का परसेंटेज, या तो फॉस्फोरस का, या तो सल्फर, या तो बेरियम बोल दो, ठीक है। मोस्टली ये तीन चीज़ों में ज़्यादा काम आता है ना, हेलोजन पता करने में, उसके परसेंटेज पता करने में, और फॉस्फोरस और सल्फर का, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं इसमें। पहले आपको दिखाता हूँ सेटअप क्या इसका होता है। तो काइंड ऑफ कुछ ये सेटअप होता है, यहाँ पे एक बड़ी ट्यूब यहाँ पे होती है, ऊपर हम यहाँ पे काइंड ऑफ ये सील, इसको सील कर देते हैं, पैक कर देते हैं इसे पूरा, ठीक है। ये पूरा कैपिलरी होता है, आपने सुना होगा कैपिलरी के बारे में, है ना। और इसको हम पूरा पैक कर देते हैं। ये जो कैपिलरी होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर की, मतलब काइंड ऑफ आधा मीटर की होती है, इतना कुछ होगा, है। लैब्स में करवाते थे हमें ये, और बहुत महंगा आता है ये। एक बार क्या हुआ कि ये हमने गिरा दिया, टूट गया, तो बहुत मारा गया हमें टीचर्स के द्वारा, है ना। तो बहुत महंगी आती है और ज़्यादा फ्रेगाइल भी होता है ये। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम एक रखेंगे ट्यूब। इस ट्यूब में ना, इस ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या है, ये जो ट्यूब दिख रही है आपको इसके अंदर, इस ट्यूब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और प्लस इसमें क्या है, HNO3 है। और ये जो HNO3 ये फ्यूमिंग HNO3 है, ठीक है। क्या है ये, फ्यूमिंग HNO3। और साथ में इसमें लेते हैं हम यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे लेंगे क्या, AgNO3, ठीक है। हम पहला जो डिस्कस करने वाले वो हम करने वाले हैं हेलोजन्स के लिए। और याद रखें, हेलोजन को, जो हमारे हेलोजन्स होते हैं, है ना, इनको एक चीज़ से बहुत प्यार होता है। जैसे आपको किससे प्यार होगा, किसी से प्यार होगा, है ना, पेरेंट्स से बोल रहा हूँ मैं, मतलब ज़्यादा उसको मत लेना वैसे कुछ। तो वैसे ही एक्स को किसके प्यार होता है, एक्स को प्यार होता है Ag+ से, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे Ag यूज़ किया है। और हमने ये क्यों यूज़ किया, HNO3। तो ये क्या करता है HNO3, इट विल फॉर्म अ कंपाउंड, जो कि कहीं ना कहीं इसे एड करता है, ठीक है। ओके, आओ जल्दी से देखते हैं इसमें डेरिवेशन पार्ट हम पहले का, जो हमारा हेलोजन है कैसे ड्राइव करना है, देखो यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें रहा होगा X, हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे, है ना, HNO3 ऐड कर देंगे इसके अंदर हम। तो क्या होगा, उससे आपको मिल जाएगा इसके अंदर क्या, यू विल गेट X-, क्या मिलेगा आपको इसके अंदर, X-, ठीक है। अब जैसे ही आपका ये X- है, हम क्या करेंगे, हम इस X- में ऐड कर देंगे AgNO3। जैसे ही हम इसमें AgNO3 ऐड करेंगे, है ना, AgNO3, आपको क्या मिल जाएगा इसके अंदर, AgX मिल जाएगा, ठीक है। ये होती है इसकी पत्थर होती है, ये PPT फॉर्म करता है ना। और कलर के हिसाब से इसको हम समझ सकते हैं। अगर मान लो वाइट कलर है तो भैया AgCl है। अगर मान लो भैया कलर आ गया पेल येलो, तो इट इज़ AgBr। अगर कलर से अगर कलर आ गया बहुत ज़्यादा येलो आ गया, डार्क येलो आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, हमारा AgI होगा, ठीक है। तो जल्दी से आपको बताता हूँ फॉर्मूले इसमें, %Cl के, %Br के, और %I के। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे पता होना चाहिए आपको क्या बन रहा है, Cl का आपका AgCl, और इस वाले में क्या बन रहा है आपका Br का इट इज़ AgBr, और क्या बन रहा है I का, जल्दी बताओ, AgI, ठीक है ना, है ना। अब मुझे निकालना मान लो यहाँ पे %Cl। सिंपल सा फंडा है, बताओ तुम्हें जो अपना ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इसमें कितने सेल दिख रहे हैं, एक सेल दिख रहे हैं भाई, है ना। क्या होता है एक सेल का वेट 35.5। इस पूरे का वेट निकालना है आपको। तो Ag का जो वेट होता है वो याद रखें 108 होता है ना। और यहाँ पे ना जो ये इसका Ag सेल का वेट आता है बहुत ही लकी नंबर है। अक्सर ये कोड वर्ड यूज़ किया आता है ना, निब्बा निबियों के बीच में। तो इट इज़ 143.5 तरीका है याद करने का, है ना। और W1/W इंटू क्या होगा, सांबर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। W1 क्या होगा, अगेन जल्दी बताओ, AgCl का वेट। W क्या होगा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अगले वाले अगर देखूं मैं तो इस वाले केस में अगर निकालूं %Br, ठीक है। अगेन वही ये सेम, तो लिखो यहाँ पे किसका वेट, यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको AgBr, इसके अंदर एक Br है आपका ना, AgBr में कितने Br है, एक Br है। तो कितना होता है Br का वेट आपका, इट इज़ 80, ठीक है। और क्या करेंगे अपन यहाँ पे, हम इसमें 8 में क्या ऐड कर देंगे, 80 में नीचे आएगा पूरा आपका AgBr का वेट, है ना। नीचे क्या आएगा आपका AgBr का वेट। तो क्या करेंगे 80 + 108 कर दो, यू विल गेट 188 इंटू सांबर, ठीक है। और W1W होगा, इंटू में क्या होगा आपका ये, इट विल बिकम 100, ठीक है। ये आपको वेट्स ऐसे लिखने हैं, ठीक है। ये कैसे आया, ये पूरे का वेट है। ये कैसे लिखा मैंने, इसमें देखा हमने कितना आपको दिख रहा है Br, एक Br दिख रहा है।
अगला बात करते हैं हम परसेंटेज आई के बारे में। इस वाले केस में सिंपल कहानी है, हमें दिख रहा है कि भाई हमारा जो इस वाले कंपाउंड में आई है वो एक ही है, एंड क्या होता है एक आई का वेट इट इज़ 127। नीचे क्या होगा, नीचे होगा पूरे का वेट, नीचे होगा पूरे का वेट, पूरा मतलब कि AG प्लस आई का वेट, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो जल्दी से 127 प्लस 108, इसको ऐड कर लो, तो ऐड करने पे क्या मिलेगा, ऐड करने में मिलेगा आपको यहाँ पे 235, ठीक है। तो 235 इंटू W1/W इंटू 100, ठीक है। अब ये W1 क्या होगा हमारा, इट इज़ वेट ऑफ AgI जो बन रहा है, एंड W क्या होगा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिया था हमने पहले, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्यूरियस मेथड काम करता है। हालांकि ये बात की हमने, ये किसके लिए बात की, हेलोजेंस के लिए। सेम कहानी आती है सल्फर के अंदर भी। सल्फर में क्या होता है, सल्फर मान लो आपके पास आपके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, तो पहले आपको उसको बनाना पड़ेगा सल्फेट, ठीक है। सल्फर से सल्फेट बनना मतलब सल्फर होता है 0 स्टेट में एंड सल्फेट होता है +6, तो उसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो ऑक्सीडाइज करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं दो चीज़ों को, या तो आप यूज़ कर लो यहाँ पे सोडियम पेरोक्साइड, या तो आप यूज़ कर लो क्या, फ्यूमिंग HNO3। दो तरीके से हम इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सल्फर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में था, हमने इसको ऑक्सीडाइज किया, क्या बन गया, SO4 ठीक है। देखो हमें यहाँ पे ना परसेंटेज अगर हमें निकालना हो सल्फर का, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि सल्फेट की PPT कहाँ बनती है। तो सल्फेट जो हमने सुना होगा बैरियम सल्फेट के बारे में ना, आपने पढ़ा होगा सॉल्ट एनालिसिस के अंदर। तो उसमें क्या होता है, उसमें बैरियम का सल्फेट बनता है और PTP उसकी PPT अच्छी खासी होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या बनाएंगे हम, इसमें ऐड करेंगे एक्सेस BaCl2, ऐड करने से क्या मिलेगा हमें, BaSO4, ठीक है। तो ये BaSO4 जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे और इसको वे कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है हमें इसको देख रहा है, ठीक है। अब मैं लिखूंगा फॉर्मूला, इसको देख के बताओ जल्दी से मुझे निकालना है परसेंटेज सल्फर। तुमको इसमें कितने सल्फर दिख रहे हैं, एक या दो, एक। क्या होता है एक का वेट, इट इज़ 32। क्या होता है वेट इसका, 32, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा पूरे का वेट। देखो इसको आप चाहो तो ऐड कर लो, पूरा कर लो, बट एग्जाम में अगर आप ये वेट अगर आप ऐड कर रहे हो ना, तो भैया खत्म है, फिर एग्जाम आपके लिए नहीं बना है फिर, और ना बने हो आप एग्जाम के लिए, आपको ये वेट याद होने चाहिए। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, अगर यहाँ लिखा हो 32 तो क्या करो, इसका उल्टा कर दो, उल्टा मतलब कि 32 का 23 कर दो, तो 233 होगा, ठीक है। मैंने ऐसे याद किया, ठीक है। आपको भी याद करना पड़ेगा, बिकॉज निकालने बैठोगे टाइम गया फिर, है ना। जब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, निकाल रहे हो, तब तक भाई जो पीछे बैठा है आपके वो निकल गया आगे 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटर क्या है, आप इसको याद कर लो, ठीक है। इंटू क्या होगा, W1 डिवाइड बाई W इंटू सांबर। अब क्वेश्चन होता है W1 क्या है, अगेन बताओ क्या होगा फटाफट, व्हाट इज W1, W1 क्या होगा, इट इज़ वेट ऑफ योर बेरियम सल्फेट, एंड W क्या होगा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और इससे आगे बढ़ते हैं हम। अगला हम बात करने वाले हैं फॉस्फोरस के ऊपर। और हाँ, ये कुछ मैंने यहाँ पॉइंट लिख रखे हैं यहाँ पे, है ना। ये सारी बातें लिखी है मैंने इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो आप ये चाहो तो ये पढ़ लेना एक बार, और हमें बस खाली इससे मतलब है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट को दिखा दिया मैंने, कैसे पूरी कहानी हो रही है ना, ये तरीका कैसे लिखने का फॉर्मूले को, ठीक है। आपको खाली बस फॉर्मूले याद करने हैं, और कैसे याद करने हैं दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। अगला हम बात करने वाले फॉस्फोरस के ऊपर। फॉस्फोरस जो होता है ना, इस वाले केस में भी सेम लफड़ा वही है कि हमें पहले फॉस्फोरस को एक फॉर्म में लाना पड़ेगा, एक ऐसी फॉर्म जो कि ज़्यादा कॉमन हो, है ना, और जिसके ज़्यादा रिएक्शंस हमें पता हो। तो वो फॉर्म होती है फॉस्फेट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, फॉस्फेट, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने फॉस्फोरस को यहाँ पे कर दिया ऑक्सीडाइज, ठीक है। फॉस्फोरस यहाँ देखोगे तो ये मिलेगा आपको +5 स्टेट में। अब क्या होता है ना कि यहाँ पे बनती है दो तरह की PPT, है ना। आपके पास दो तरह के ऑप्शन है, या तो बनाओ अब यहाँ पे क्या, आप बनाओ यहाँ पे मैग्नीशियम की बनाओ PPT, मतलब मैग्नीशियम यूज़ कर लो आप, या तो यूज़ कर लो आप मोलिब्लेट। दो में से कोई भी एक रास्ता आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको दोनों ही केस पता होने चाहिए, ठीक है। जो का पहला केस है, हम क्या करेंगे, हम इस सैंपल के अंदर, जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने पुड़िया ली, डाला उसके अंदर आपने क्या, HNO डाला, तो वो करने से क्या मिलेगा आपको, अंदर मिलेगा फॉस्फेट। अब जो फॉस्फेट है हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, Mg2P2O7 में। तो ऐसे नहीं होगा हवा में, ये हम क्या करेंगे, हमारे सैंपल में ऐड करेंगे अपन क्या, MgSO4, ठीक है। और बुक में आपके इसको एक नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है मैग्नीशिया मिक्सर। इसका नाम क्या दिया है, मैग्नीशिया मिक्सचर, ठीक है। इसको डाल के आपको क्या करना है, हिट करना है। हिट करने पे क्या होगा, हिट करने पे यहाँ PPT बनती है किसकी, Mg2P2O7 की। किसकी PPT बनेगी आपकी, Mg2P2O7 की, ठीक है। तो अभी आपको ये वाले PPT से बनेगा फॉर्मूला एक आपका, है ना। अगर मान लो ये दिया है तो एक और पॉसिबिलिटी इस पे है कि अब इसमें ऐड कर दो अमोनिया और अमोनियम मोलिब्लेट। क्या ऐड करना है आपको इसके अंदर, अमोनियम मोलिब्लेट। तो ये आपका होता है अमोनिया विथ अमोनियम मोलिब्लेट। ऐसा करने से आपको यहाँ जो PPT मिलेगी वो क्या मिलेगी, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्लेट की। ये फॉर्मूला कैसे याद करना है, और हाँ इसे देखा है हमने,
इसे देखा है हमने कहाँ पे, इसे देखा है हमने इसके पहले वाले पार्ट में, जहाँ पे कैनरी येलो कलर आ रहा था फॉस्फेट वाले केस पे, है ना, ये वही है। तो याद कैसे करके देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है 3, ये 4, क्या होता है 3 × 4 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ 12 लिख दो सिंपल, ठीक है। तो इस तरह की बेटी बनेगी यहाँ पे। अभी बात करने वाला हूँ फॉर्मूले के ऊपर में, ठीक है। लेट्स से हम बात करते हैं परसेंटेज फॉस्फोरस की। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके ऊपर, बताओ जल्दी से देख के मुझे ये, इसमें आपको कितने दिख रहे हैं फॉस्फोरस? देखो 2 दिख रहे, 2। देखो यहाँ पे चरणों के नीचे जैसे इसके क्या लिखा है, 2 लिखा है। 2, एक का कितना होता है वेट, एक फॉस्फोरस का 31 होता है। 2 का कितना होगा, 2 का इट इज़ 62, कितना होगा ये 62, ठीक है। और इसको अगर ऐड करते हो आप, तो ये जो ऐड होने पे वैल्यू आती है वो क्या आती है, 2 2 2 2 2 2 आती है, ठीक है। और W1/W इंटू में 100, ठीक है। अब W1 क्या होगा आपका, अगेन वही सेम क्वेश्चन है, इट इज़ वेट ऑफ योर Mg2P2O7 एंड W क्या होगा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपने लिया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। ये बात की हमने इन टर्म्स ऑफ इसके। अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ क्या होगा परसेंटेज P की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस PPT, तो अगेन वही है, देखो इस पर कितनी दिख रही है फॉस्फोरस आपको, इसमें एक फॉस्फोरस है एंड क्या होता है, एक का वेट इट इज़ 31, ठीक है। और इस पूरे का जो वेट है वो एक लक्की एक ईयर था, है ना, 1877 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें एक बहुत बड़े महान व्यक्ति पैदा हुए थे। तो आपको ऐसे याद करना है कि 1877 1877, कैसे याद करना आपको इसे, 1877। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट 1877, ये पूरे का वेट है, ठीक है। और क्या होगा, W1/W इंटू में 100। अगर आप एग्जाम में बैठ के इसका वेट निकाल रहे हो, यकीन मानो आप एग्जाम के लिए नहीं बने हो, गलत जगह बैठ चुके हो आप, ठीक है। एग्जाम छोड़ के भाग जाना उस टाइम पे, भाई ये याद करना है, इसे निकालने बैठोगे खत्म, फिर ओवर, ठीक है। तो ये आपके 2 फॉर्मूलेस हैं, आपको चेक करना है क्वेश्चन में कि कौन सी पीटी बन रही है, ठीक है, और अकॉर्डिंग आपको लगाना है फॉर्मूला इसके अंदर। तो देखो लिख रखा है पूरा यहाँ पे, पूरी लिख रखी कहानी यहाँ पे क्या लिखा है, अननोन मास ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टेकन विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, ठीक है। हम लेंगे यहाँ पे क्या, वी विल टेक फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। उससे क्या होगा, जो कंपाउंड है, जो आपका फॉस्फोरस प्रेजेंट है किसके अंदर, कंपाउंड के अंदर, इस ऑक्सीडाइज टू व्हाट, फॉस्फोरिक एसिड, वो क्या बन जाएगा आपका, फॉस्फोरिक एसिड। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है ना, दोनों सेम फॉर्म है। और क्या होगा, इट इज स्पेसिफाइड एज अमोनियम फॉस्फोमुलेट, ये क्या बनेगा, ये बनाएगा अमोनियम फॉस्फोमुलेट की पीपीटी बनाएगा। कब बनाएगा, बाय एडिंग व्हाट, अमोनिया। कैसे बनाएगा ये, अमोनिया ऐड कर दो या और साथ में क्या ऐड कर दो, अमोनियम मोलिबलेट, ठीक है। इसके अलावा अल्टरनेटली एक और तरीका है कि फॉस्फोरिक एसिड में भी प्रेसिपिटेट एज MgNH4PO4 बाय एडिंग मैग्नीशियम मिक्सर विच ऑन इग्निशन। एक्चुअली मैंने यहाँ पे हिट किया, ठीक है, पहले ये वाली पीटी बनती है इसके अंदर MgNH4PO4 की स्टार्टिंग में, और बाद में जैसे इसको हिट करेंगे हम तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे Mg2P2O7, ठीक है। और इसलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी जो ऑक्सीजन का रहा सवाल, ऑक्सीजन, है ना, तो ऑक्सीजन अगर निकालना हो परसेंटेज आपको, तो इसका 2 तरीका होता है। तरीका क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, इसमें C भी है, H भी है, N भी है, O भी है, ठीक है। यूजुअली हमने देखा, अभी हमने यहाँ पे लेट्स से X भी मान लो, है ना, थोड़ा और ले लो, खतरनाक है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने देखा, हमने इसके फॉर्मूले देखे, हमने इसके फॉर्मूला देखा, हमने अभी इसकी बात करने वाले थोड़ी देर में, N की बात भी हम, बट ये भी चल जाएगा पता हमें, और हमने इसका फॉर्मूला देखा। तो एक बात पक्की है, इस पूरे कंपाउंड में जो इन सब का जो परसेंटेज आएगा एलिमेंट का, वो 100% आएगा, है ना, 100% होंगे पूरे मिला के ये। तो क्या होगा कि अगर मुझे C का वेट पता है, मुझे H का पता है, मुझे N का पता है, मुझे X का पता है, तो यहाँ से हम चाहे तो O का निकाल सकते हैं हम, ठीक है। क्या करेंगे अपन यहाँ पे, हमें सारी वैल्यूज़ को ले आएंगे इस तरफ, किस तरफ, उस तरफ, 100 से माइनस कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा O का परसेंटेज, ठीक है। ये तरीका है। हालांकि आपके जो बुक है उसमें एक और तरीका दे रखा है ना। और देखो पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो एक बहुत सिंपल बात लिख रखी है यहाँ पे, और जल्दी से पढ़ते देखो क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूजुअली फाउंड बाय डिफरेंस बिटवीन द टोटल परसेंटेज ऑफ एंड द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ ऑल अदर, है ना। मतलब क्या करो आप 100 में से बाकी सारे एलिमेंट का परसेंटेज माइनस कर दो, तो वैसा करने से क्या मिल जाएगा आपको, यू विल गेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हालांकि इसके अलावा एक और तरीका होता है, तरीका ये है कि क्या करो आप यहाँ पे, आप लो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड लो, आप क्या लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे आप लोगे यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या करना है आपको, उसे आपको हिट करना है, क्या करना है उसे आपको हिट करना है। हिट करने से क्या मिलेगा, O2 मिलेगी और बहुत सारी गैसेस मिलेगी। अभी जो O2 है ना, क्या करेंगे अपन, हम इसमें इसको ऑब्जर्व कराएंगे कार्बन के ऊपर। कार्बन यहाँ पे बेसिकली चारकोल फॉर्म में होता है, इट इज़ इन चारकोल फॉर्म, और इसमें हम क्या इसको ऑब्जर्व कराएंगे। वैसा करने से क्या मिलेगा हमें मिलेगा 2CO, ठीक है। ये 5 भी देखो मत अभी,
बताता हूँ 5U2 क्या है, इसका बताता हूँ मतलब क्या है। और बाद में क्या करेंगे अपन, बाद में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे हम 2 मोल ऑफ CO जो आपका है, ये जो CO बना है, इसको हम क्या रेट कराएंगे, किससे रेट कराएंगे, I2O5 से। तो I2O5 और CO मिला के क्या बनाएगा, ये बनाएगा I2 और 5CO बनाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ना अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा ये सब क्या चल रहा है यार, है ना, हम एग्जाम में कैसे याद करेंगे, क्या है ये, आपको डरना नहीं है पहली बात तो, ठीक है। इस पर फॉर्मूला बनता है, मैं दिखाता हूँ क्या है। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास 2 CO यहाँ बन रहा है, यहाँ 5 CO यूज़ हो रहा है। इस वाले केस में 2 CO बन रहा है, यहाँ 5 CO यूज़ हो रहा है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे अपन, हम क्या करेंगे, हम ये जो कोफिशिएंट है ये और ये जो 5 यहाँ पे, इस 5 को इंटू यहाँ कर देंगे और इस 2 को इंटू यहाँ कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये इसमें बैलेंस हो आएगी, मतलब कि इतने CO वहाँ बन रहे हैं, वहाँ नीचे खर्च होंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो साफ साफ यहाँ पे, है ना, आप यहाँ देख पा रहे हो साफ साफ कि हमारे पास इसमें हमने 5 इंटू किया है 5, हमने इसमें इंटू क्या किया है, इसके अंदर हमने 5 इंटू किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक O2 जो है आपका, बेसिकली एक O2 जो है वो इक्विवेलेंट हो रहा है किसके, वो इक्विवेलेंट हो रहा है किसके, 2 मोल ऑफ CO2 के, ठीक है। ये इसमें कैसे बनाया देखो हमने, यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ है ये, देखो, है ना, हमने 2 से इंटू किसके अंदर किया तो ये 10 CO होगा, 10 CO, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका सिंपल 5O2 होगा। ये कैसे होगा, 5 इंटू करने पे। तो पूरी नेट इक्वेशन में देखोगे आप ना, तो 5O2 क्या है, इक्विवेलेंट किसके हैं, अपने 10 CO बोल दो या 10 CO2 बोल दो, है कि नहीं। ये जो आपका 5O2 है, ये हमने 5 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसके अंदर यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया है। तो जो आपका ये 5O2 है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो 10 CO के या 10 CO2 के। तो अगर मैं देखूँ तो 10O2 किसके इक्विवेलेंट है आपका, 5O2 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 10 CO2। या तो आप यहाँ पे देखो कॉमन ले लो, है ना, 5 से 5 कैंसिल कर दो, यू विल गेट अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको, एक जो O2 है आपका वो किसके बराबर है, वो बराबर है किसके, 2 CO2 के, ठीक है। बस अभी आपको यहाँ से पूरी कहानी करनी है। तो अगर आपसे पूछूँ मैं, बताओ क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ O2। अगर वही सेम कहानी है ना, आप लिखो यहाँ पे O2 का वेट जो कि ये रहा, और नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आएगा पूरा आपका इस आइटम का पूरे का वेट, जो क्या होगा, जो होगा यहाँ पे 88 और इंटू में W1 डिवाइड बाई W इंटू 100, ठीक है। हालांकि इस पर अभी तो क्वेश्चन पूछा नहीं है और मोस्टली ये नहीं आता है क्वेश्चन इस पर। हाँ, आपको ये तरीका जो पहला दिखाया मैंने वो ईजी होता है, वही पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो और हाँ, ये जो रिएक्शन देख रहे हो आप यहाँ पे ना, ये जो रिएक्शंस हैं ये मिलेंगे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, है ना, D ब्लॉक F ब्लॉक में, ये P ब्लॉक में पढ़ाया गया होगा आपको, ठीक है। आ जाओ से आगे। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, देखो अभी क्या है ना, अभी लैब्स में तो कुछ काम हम करते नहीं हैं। जैसे जब हम जब लैब में काम करते थे ना, तो उस टाइम पे एक मशीन आती है पूरी, उस मशीन का नाम होता है क्या, CHN एलिमेंटल एनालाइजर। ये एलिमेंट क्या करेगा, आप इसको पुड़िया दो अपनी कंपाउंड की, ये आपको देगा उसका परसेंटेज, मतलब आपको बता देगा कि इस पर कितने कार्बन है, कितने H है, कितने N है परसेंटेज में, ठीक है। तो ये पूरा क्या ऑटोमेट हो चुका है पूरा। लेकिन और एक और फ़ायदा इसमें क्या है, ये बहुत ही कम कंपाउंड लेगा आपका। मतलब यूजुअली क्या होता है, रिएक्शन में कंपाउंड लॉस होते हैं हमारे, कुछ उड़ गया, कुछ खा लिया हमने, ऐसा कुछ हो गया तो वो होता है। बट अगर आप ये यूज़ कर रहे हो, इससे बहुत ही कम यूज़ होता है, ठीक है। तो एग्जाम में करीब 1 से 3 मिलीग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ है जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है ना, इतना आप नहीं पढ़ोगे, है ना। ओके, अगला हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन एस्टिमेशन। ये होता है डुमास मेथड, और डुमास मेथड पे क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था 2025 में और 24 में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं। तो डुमास मेथड यूज़ कहाँ पे होता है, तो ये यूज़ होता है कहाँ पे, एन पता करने के लिए। अगर आपको पता करना हो कि कंपाउंड में कितने आपके एन परसेंटेज एन है एन का, तो वहाँ ये काम आता है, ठीक है। तो कैसे करवाना है वो हम मिले देख ले, सेटअप क्या है इसका, सेटअप पहले देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सेटअप है ना। क्या होता है इसके अंदर, बेसिकली प्रिंसिपल क्या है इसका वो समझो अच्छे से पूरा। पहले हमारे पास जो हमारा कंपाउंड है उसमें कार्बन भी होगा, H भी होगा, N भी होगा, ठीक है, और O भी होगा। तो यहाँ पे हम क्या कराते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड ऐसा कंपाउंड है ना, ये बिहेव करता है एक OA की तरह। क्या करता है OA, इट ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या करेगा, वो कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना, इसको ऑक्सीडाइज कर, सबको ऑक्सीडाइज करेगा यहाँ पे वो, ठीक है। हालांकि ये चीज़ ये कैटलिस्ट का काम यहाँ पे कर रहा है वैसे ये, है ना। जनरली क्या होगा, हम अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब कंबशन करते हैं कोई भी हाइड्रोकार्बन का, हमें क्या मिलता है फिर वहाँ पे CO2 और H2 और साथ में क्या मिलेगा, N2 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मान लो ऐसा हो गया कि N2 बन नहीं पाया, N2 के बदले मान लो बन गया कुछ आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कॉपर ऑक्साइड काम आता है वहाँ पे। तो बेसिकली क्या करेगा कॉपर ऑक्साइड आपका, ये जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये इसको बनाएगा N2। तो अल्टीमेटली आपके बर्तन में 3 गैस मिल रही है आपको,
कौन कौन से 3 गैस मिल रही है आपको? एक आपको मिल रहा है छोटू, एक मिल रहा है पानी, एक मिल रहा है N2 गैस, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइडाइज किया है इसने कॉपर ने, तो ये रिड्यूस होगा, तो अल्टीमेटली कॉपर ऑक्साइड क्या बनेगा आपका? कॉपर बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पे हम करते हैं बेसिकली कंबशन करते हैं, ठीक है। तो आपका जो कार्बन है उसका क्या बनेगा? CO2, और H का क्या बनेगा? H2O, और क्या बनेगा N का? N2, ठीक है। अगर लेट से कुछ बन गया, कुछ आपका बन गया नाइट्रोजन ऑक्साइड जो काम का नहीं है हमें, तो इसमें आपकी वैल्यूज़ गलत आ सकती है, तो वैसा ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये ऑटोमेटिक कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में ये N2 बन जाता है, ठीक है। अब आते सेटअप पे यहाँ पे, तो बेसिकली आपको यहाँ पे अपना कंपाउंड रखना है और यहाँ CO2 पास करते हैं हम। ये CO2 जो पास करते हैं हम, ये काइंड ऑफ एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए पास करते हैं, हालांकि हमें कुछ मतलब नहीं है CO2 से, है ना, इसको हम खत्म ही करने वाले बीच में, हमारा मेन फोकस N2 के ऊपर है और किसी भी फोकस हमारा नहीं है, ठीक है। हमने ऐसा कंपाउंड पास किया अपना, और बीच में ना यहाँ पे लगा होता है एक काइंड ऑफ गोज होता है, मतलब एक मेटल लगा होता है यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड का होता है, जो कि ये काम करता है, ठीक है। अगर मान लो कुछ चीज़ें ऑक्सीडाइज नहीं हो पाए ढंग से, N2 नहीं बन पाया, तो वहाँ ये काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम पास करते हैं, देखो यहाँ से पास करते हैं अपन ना, तो हमारे पास इस पूरे चैम्बर में 3 गैस बन रही है। एक तो बन रहा है H2O, एक बन रहा है आपका CO2, और एक बन रहा है क्या आपका N2। अब होगा ऐसा क्या करेंगे अपन यहाँ पे, हम ये जो हमारा ये जो पूरा एक ही होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोमीटर। हम बेसिकली इस पर रीडिंग्स लगी होती है जो कि बताता है आपको कितना इसमें नाइट्रोजन है, मतलब कितना वॉल्यूम इसका आया है, ठीक है। और यहाँ जैसे हम पास करेंगे तो क्या होगा, इसमें हमने KOH भर के रखा है, इसमें क्या भरा है हमने? KOH। तो क्या होगा KOH क्या करेगा? KOH बेसिक होता है, KOH क्या होता है? बेसिक। CO2 क्या होता है? एसिडिक। तो ये एक दूसरे को मार के खत्म हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या बचा आपका? पानी और N2। तो यहाँ जो प्रेशर दिखेगा आपको, यहाँ पे इसमें जो आपको दिख रहा है प्रेशर, वो प्रेशर किसके वजह से आएगा? N2 और H2O की वजह से, ठीक है। तो अगर आपका प्रेशर N2 और H2O की वजह से आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि ये जो प्रेशर है वो क्या है? वो मोइस्ट N2 का है। किसका है? मोइस्ट N2, मतलब कि गीला N2 का प्रेशर है वो, ठीक है। तो अभी हम जल्दी से बात करते हैं इसके डेरिवेशन कैसे करना है इसमें, ठीक है। तो आपको ये चल गया पता कि हम क्या लेंगे अपन यहाँ पे, वी विल टेक एक नॉन कंपाउंड लेंगे हम वे करके, मान लो 2 ग्राम लिया हमने, उसका रिएक्शन करवा दिया, तो हमें वेट हमें पता होना चाहिए कितना ले रहे हैं अपन, ठीक है। और साथ में क्या लेंगे? क्यूप्रिक ऑक्साइड, और इससे क्या होगा इस मेथड में? कॉपर का क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड क्या बनेगा? H का H2O, एन क्या बनेगा? N का N2 बनेगा, ठीक है। और ये सारी कहानी आपको चल गई पता अच्छे से पूरी, कैसे क्या क्या हो रहा है इस पर पूरा, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस कहाँ मिलती है आपको? ये मिलती है आपको नाइट्रोजन मीटर के ऊपर वाले चैम्बर में, कहीं यहाँ मिलती है आपको N2 गैस, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन जो पार्ट है वो आपको यहाँ देखना है। देखो अब यहाँ पे ना हमारे पास 2 चीज़ें हैं, है ना। चीज़ें ये है कि यहाँ पे काइंड ऑफ एक डेरिवेशन देखना पड़ेगा हमें, जो कि बहुत सिंपल है ना। ये कुछ रिएक्शंस में होती है, ठीक है। आपको ये रिएक्शन याद करनी है, ये बहुत काम आता है क्वेश्चन करते वक्त, है ना। मोस्टली अभी तक 1-2 बार खाली क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर, है ना। ये आपको ये पूछ लेगा कि भाई यहाँ पे कितने मोल यूज़ होंगे कॉपर ऑक्साइड, वो सब। तो बैलेंसिंग आपको आती है, अच्छी बात है, बट बैलेंसिंग आप करने बैठोगे एग्जाम में टाइम जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमारे पास जो गैस बनी है इसके अंदर, जैसे यहाँ पे दिख रहा हो कुछ होगा आपको। अब ये जो गैस यहाँ पे है ना, जब अंदर बनी है इसमें, अब ये जो गैस बनी है इसमें N2 गैस, वो एक अलग टेम्परेचर पे है ना, वो T1 पे। कहाँ पे? वो T1 पे। अब बट हमें यहाँ पे इसका वॉल्यूम चाहिए बेसिकली। मुझे ही चाहिए क्या? मुझे चाहिए कितना वॉल्यूम बना है इसका N2 गैस का। अब समस्या ये है कि इसका वॉल्यूम निकालने के पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आइडल वाले फॉर्म में, मतलब आपको यहाँ पे आइडल कंडीशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑब्वियस है जितने मोल यहाँ पे होंगे उतने मोल आपको मिलेंगे ऊपर की तरफ, मतलब रेक्स में इतने मोल बन रहे हैं कोई भी कंडीशन पे, वही मोल मिलेंगे आपको आइडल कंडीशन मिलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं, हम यहाँ पे कर देंगे P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन, आपको ये बेसिक इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए, है ना। ये जो चीज़ दिख रही है अपने को यहाँ पे, ये वाला पूरा आइटम, ये आपका कोई भी कंडीशन पे है ये, और ये जो पार्ट है पूरा इट इज़ एट आइडल कंडीशन, है ना, आइडियल कंडीशन है, ठीक है। यूजुअली हम क्या लेते हैं आइडल कंडीशन? 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं अपन, ठीक है। और क्या लेते हैं? 180 लेते हैं। ये जो कहानी है वो है रिएक्शन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है। तो बेसिकली पता हमें करना है यहाँ पे क्या है, हमें बस V2 चाहिए। हमें क्या चाहिए? V2 की वैल्यू, ठीक है। आपको अगर P2 पता है V2 तो मेरा काम हो जाएगा फिर। और ये जो प्रेशर होता है यू कैन टेक 760 mHg, आपके हिसाब जो भी चाहिए ले सकते हो आप यहाँ पे। अब एग्जाम में ना 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो या तो आपसे पूछेगा वैल्यू, आपसे डायरेक्टली पूछ देगा मतलब क्या होगा परसेंटेज N, तो हाँ V2 का काम आता है वहाँ पे। अभी देखेंगे हम कैसे फॉर्मूला बनता है इसका परसेंटेज N का,
है ना। तो V2 अगर आपको दे दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा। किस निकालेंगे? इस कंडीशन निकालेंगे, ठीक है। आओ जल्दी से आगे देखते हैं इसमें। और फॉर्मूला कैसे बनता है इसका, मतलब पूरा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जो बनता है, देखो हमें यहाँ पे निकालना है परसेंटेज n, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंपाउंड का निकालना हो परसेंटेज कोई भी एलिमेंट का, तो हम कैसे निकालते हैं इसके अंदर? हम लेते हैं यहाँ पे क्या, वेट ऑफ एलिमेंट। हम क्या लेंगे? वेट ऑफ एलिमेंट। और नीचे क्या लेंगे? वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इंटू क्या लेंगे? 100, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए क्या? मुझे यहाँ पे चाहिए वेट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पता है कि यहाँ पे V2 ml बनाया आपका ना, क्या बनाया आपका यहाँ पे? V2 ml बनाया आपका, N2 बनाया, ठीक है। और ये जो V2 ml था, ये कहानी थी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, मतलब के STP के ऊपर, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे मोल निकालना हो, मुझे निकालना हो कितना मोल ऑफ N2 बना है, तो कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे ये ml में है, तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे यहाँ पे V2 डिवाइड बाई 22400। लीटर में होता तो हम यहाँ लेते हैं यहाँ 22.4, बट ये ml में है, तो क्या लेंगे अपन यहाँ पे? 22400, ठीक है। ये आपका मूल आ गया। लेट्स से मुझे वेट निकालना हो, कितना बना है वेट ऑफ N2, तो उस केस में क्या करेंगे अपन यहाँ पे? V2 इंटू 22400 क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे 100, सॉरी इंटू कर देंगे वेट ऑफ N2 क्या होता है? वो 28 होता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको? आपको ये वाली वैल्यू चिपकानी है इसके अंदर, और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगेन वही W लेंगे अपन जो लेते थे अपन। तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला बन रहा है परसेंटेज n का, वो क्या बन रहा है? वो बन रहा है V2 बाय 22400 इंटू 28, ठीक है। ये आपका वेट ऑफ हो गया नाइट्रोजन। और नीचे क्या मिलेगा आपको? नीचे मिलेगा वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि W है, और यहाँ पे क्या आएगा? इंटू 100, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये इससे पड़ गया, है ना। तो परसेंटेज n जो मिलेगा आपको, वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा V2 28 डिवाइड बाई में 224, है ना। इसको ऐसे याद रखो, 28 डिवाइड बाई 224 और V2 डिवाइड बाई W करके, ठीक है। अब यहाँ से कोई पूछ दे आपसे कि भाई ये सब टर्म्स क्या है, तो ये आपका V2 क्या है? इट इज़ वॉल्यूम ऑफ N2, बट कब? एट STP, ठीक है। और W क्या होगा आपका? वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये सब क्या हुआ कोई पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होगा। 28 डिवाइड बाई में 224 इंटू V2 बाई W, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें होगी। अगर हम देखने वाले जल्दाल मेथड, जल्दाल मेथड्स में क्या होता है, ये मेथड भी काम आता है आपको n पता करने के लिए, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है? इस मेथड में हमारे जो कंपाउंड था, हमारा जो कंपाउंड होगा n, कंपाउंड में जो n होगा, हम उसे बनाएंगे अमोनिया। क्या बनाएंगे उसे हम? अमोनिया। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो आपका कार्बन है H है और N है, इसमें जो आपको दिख रहा है n ना, ये n, इस n को बनाना है हमें क्या? अमोनिया बनाना है, ठीक है। और हम अमोनिया पता करेंगे। अगर मैंने अमोनिया पता कर लिया तो मतलब काइंड ऑफ ये है कि भाई हमें n चल जाएगा पता। तो यहाँ सारी कहानी होती है n को अमोनिया बनाने की। ये n कहाँ से आएगा? अगेन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहेगा ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, दिक्कत ये है कि जल्दाल मेथड कुछ कंपाउंड शो नहीं करते हैं। कौन कौन से कंपाउंड है वो? तो एक ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर अजो ग्रुप आ जाए। क्या आ जाए उसके अंदर? अजो ग्रुप। अजो वाले ग्रुप होते हैं। अजो मतलब क्या होता है? डाई अजो बोलते हैं वैसे हम इसे। डाई का मतलब होता है 2 और अजो मतलब होता है n। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें N2 आ जाए वो ये रिएक्शन नहीं शो करेगा। क्यों नहीं करेगा जल्दाल मेथड शो? बिकॉज जैसे आप इसको हिट करोगे तो क्या होगा? N2 पापा की परी है। N2 क्या है? पापा की परी, वो उड़ जाएगी। वो क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। हमें क्या बनाना था उसका? यूरिया। हमें बनाना था क्या उसका? अमोनिया। क्या N2 उड़ गया, बचा हुआ N? क्या नहीं बचा? N तो खत्म हो गया ना, तो यहाँ पे अमोनिया बनेगा नहीं। और दूसरे केस में जो आपका ये वाला केस, नाइट्रो वाला केस होता है, इस वाले केस से बनता है HNO2। ये भी क्या होता है? उड़ जाता है। इसलिए यहाँ पे अमोनिया बनता नहीं है। अगर अमोनिया नहीं बनेगा तो नो जल्दाल मेथड, ठीक है। यहाँ पे अगला, अगर आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें N तो प्रेजेंट है बट N रिंग का पार्ट है। क्या बोला मैंने? N रिंग का पार्ट हो, रिंग में प्रेजेंट हो, उस केस में क्या होगा? ये बॉन्ड टूटता नहीं है और ना ये बॉन्ड टूटेगा ना बनेगा अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया अगर बनता नहीं है तो देयरफॉर ये NH4 ट्वाइस SO4 नहीं बनेगा। ये क्या है बताता हूँ आपको मैं, ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, क्यों ऐसा लिखा है। बट अल्टीमेटली यहाँ 3 केस में आपका जल्दाल मेथड काम करता नहीं है, ठीक है। ओके, करना कैसे बताओ जल्दी सर, है ना, कैसे करेंगे इसको हम? तो ये जो गंदा दिख रहा है आपको चार्ट यहाँ पे, प्लीज़ देखें, यहाँ पे समझें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। और यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजी होता है। बस खाली आपको ये समझना है कि क्या क्या हो रहा है इसके अंदर और फॉर्मूला है, इसको भी याद करना है खाली आपको, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, हम यहाँ पे लेते हैं फ्लास्क। ये बहुत बड़ा फ्लास्क आता है। ये फ्लास्क बहुत महंगा होता है वैसे, है ना। एक बार क्या हुआ था कि लैब में टूट गया था, ये फ्लास्क टूट गया था गलती से मुझसे ये। तो मैं जो लैब इंचार्ज थे हमसे अच्छा खासा पैसा लिया था मुझसे
है ना, तो महंगा आता है ये। इसको बोलते हैं कि हम जल्डाल फ्लास्क। इससे एक खास बात ये होती है कि ये बहुत ही हाई टेम्परेचर सह सकता है ना, बहुत ज़्यादा इसको गर्म को कुछ होगा नहीं इसको गर्म करने पे, ठीक है। इसमें हम ऐड करते हैं अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड और सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में यूज़ करते हैं इसमें कॉपर सल्फेट। हम कॉपर सल्फेट काम करता है एज अ कैटलिस्ट की तरह, ठीक है। और इस पूरे को हिट करना, अगर कंपाउंड ले रहे हो आप यहाँ पे इसको हिट कर रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो इसको हम बोलते हैं डाइजेशन करना। इसका नाम होता है क्या, डाइजेशन करना, ठीक है। जैसे आप ये करोगे तो क्या होगा, ऐसा करने से इसमें बनेगा अमोनिया। इसमें क्या बनेगा, अमोनिया। अब वो जो अमोनिया है, इसमें जो बना अमोनिया है ना, वो क्या करेगा, वो सल्फ्यूरिक एसिड से बात करेगा और एक उनसे एक कंपाउंड पैदा होगा। वो क्या होगा, देखो एसिड बेस है ना, ये क्या एसिड बेस है, तो यहाँ क्या बनेगा आपका NH4 2SO4, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ बनने वाला है क्या आपका, अमोनियम सल्फेट। कैसे बना है, अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। अब जो यहाँ पे होने वाला क्या है, ये थोड़ा सा तिगड़मबाजी वाला ये होता है टॉपिक। इसमें एसिड डाल रहे हैं, बेस डालेंगे, एसिड डालेंगे, बेस डालेंगे, बहुत इसमें तामझाम होता है, ठीक है। तो बिना आप इसको बिना समझे ध्यान से आपको ये आएगा नहीं, ठीक है। तो कैसे देखो पे करने वाले अपन यहाँ पे, तो पहले स्टेप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, है ना, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, हमने उसमें क्या ऐड किया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या बन गया आपका, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो अमोनियम सल्फेट है हम करेंगे सर टाइट्रेशन, किसमें करेंगे, NOH में, ठीक है। ये रहा आपका NOH, ये रहा आपका अमोनियम सल्फेट। ऐसा करने से क्या होगा, यू विल गेट NH4OH या बोल दो अमोनिया, फिर से आपको आपका अमोनिया मिल जाएगा। अब ये जो अमोनिया है इसको फिर से ट्रीट करेंगे किससे, हम सल्फ्यूरिक एसिड से, और जैसे इसको ट्रीट करेंगे हम, हमें ये मिल जाएगा। और अभी क्या है ना, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड आपके इसमें रिएक्शन कर लेंगे, कुछ बच जाएंगे, ठीक है। और जो बचे आपके सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं वो हम पता कर लेंगे टाइट्रेशन से, ठीक है। मुझे पता आपको समझा नहीं होगा ये, ठीक है। तो अभी जब मैं क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा स्टार्ट स्कीम में, तो आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसका वहाँ पे मैं, ठीक है। तो वहाँ आपको समझेगा कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ, तो बेसिकली मोटी मोटी बात यही है कि ये जो मेथड है वो कहाँ काम आता है पता होना चाहिए आपको, और इसे बनता क्या है, ठीक है। तो ये पूरी एक चार्ट है ना। और फॉर्मूला जो इसका होता है परसेंटेज N का, वो क्या होता है, वो होता है 1.4 इंटू N इंटू VmL/W करके। याद कैसे करेंगे, तो याद ऐसे करो, 1.4 ना विमल ना विमल, VmL मतलब विमल, ठीक है, इंटू W डिवाइड क्या, W होगा। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ है W, ये तो पता ही है आपको ना, ये तो पता ही है आपको, इट इज़ वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो आपका ये N और V है, ये होता है नॉर्मलिटी और वॉल्यूम। बट किसका नॉर्मलिटी वॉल्यूम है, ये और नॉर्मलिटी वॉल्यूम है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। तो जब हम इसकी हम क्वेश्चन कभी करेंगे स्टार्ट, हम अगले उसमें पार्ट में क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर, तो वहाँ दिखाऊंगा आपको मैं सॉल्व कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही ईजी आता है, बट बेसिक थियरी आपको पता होना चाहिए इसका, ठीक है।